सरकार ने यूपीएस लागू कर दिया है और 4 राज्यों में यूपीएस चुनाव जो है हुए हैं। वो एक धोखा है इस देश के लाखों कर्मचारियों के साथ। यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के बिना कर्मचारियों का कोई भला होने वाला नहीं है। ये क्या स्कीम है? आप कर्मचारियों से ही 10% काट रहे हैं और उन्हीं को पेंशन दे रहे हैं। ये कौन सी स्कीम है आपकी? कर्मचारियों का पैसा लेके कर्मचारियों को पेंशन। तो यूपीएस जो है वो पूरी तरीके से फ्रॉड है इस देश के कर्मचारियों के साथ और उनके मन में काफी गुस्सा और रोष है। और दूसरी बात, इस देश के दलितों और ओबीसी के साथ भी ये धोखा है। क्यों है? आपने ओबीसी में उम्र की छूट दे रखी है, 38 साल तक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। दलित और आदिवासी में छूट दे रखी है, 40 साल तक वो नौकरी पा सकते हैं। तो 25 साल पेंशन पाने का जो क्राइटेरिया है नौकरी करने का, इससे ओबीसी भी वंचित हो जाएगा और दलित भी वंचित हो जाएगा और आदिवासी भी, क्योंकि 36 साल में जो नौकरी करेगा तो 24 साल ही नौकरी कर पाएगा। 38 साल में जो नौकरी करेगा वो 22 साल ही नौकरी कर पाएगा। 40 साल में जो नौकरी करेगा वो 20 साल ही नौकरी कर पाएगा। तो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन मिलेगी नहीं, जबकि 24-24 साल तक उनका पेंशन के नाम पे पैसा हर महीने 10% कटेगा। देश के अर्धसैनिक बलों के साथ धोखा है, जो 20 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, उनको पेंशन कहां मिलेगी? तो कुल मिला के यूपीएस से काम चलने वाला नहीं है। ओपीएस की बहाली होनी चाहिए। पहले जीपीएफ कटता था कर्मचारियों का, 1 रुपए ब्याज नहीं लगता था। बेटी की शादी में पैसा निकाल लेते थे, कभी जमीन का टुकड़ा खरीदना हो पैसा निकाल लेते थे लोग। आपने कर्मचारी का पैसा काट के कर्मचारी को पेंशन दे रहे हैं। ये कौन सी योजना है आपकी? तो इसलिए ये एक फ्रॉड है और 4 राज्यों के चुनाव को देखते हुए ये एक चुनावी जुमला बीजेपी सरकार लेके आई है। सर, ये आगरा में भी मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे और एक जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। ये गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। ये देश उन मान्यताओं पे यकीन रखता है जहां पर हम प्रेम और अहिंसा की बात करते हैं। नफरत की बुनियाद पे दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। नफरत की बुनियाद पे पाकिस्तान बन सकता है, अफगानिस्तान बन सकता है, जर्मनी बन सकता है नफरत की बुनियाद पे। यूरोप के वो तमाम देश जिन्होंने विश्व युद्ध में हिस्सा लेके मारकाट किया, हमारी ये संस्कृति नहीं है। हमने हमेशा अहिंसा में यकीन रखा। दुनिया के किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है तो बापू की समाधि पे सर झुकाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो दुनिया के किसी भी मुल्क में बापू की प्रतिमा के सामने सर झुकाते हैं। तो आप कैसे ये बात कह सकते हैं बटेंगे कटेंगे? सर, वही कंगना रनौत जी का बयान आया है कि किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत एक बददिमाग महिला है और उसको कतई संसद में नहीं पहुंचाना चाहिए था। किसानों को बलात्कारी कह रही हैं, हत्यारा कह रही हैं। बहुत ही ये अपमानजनक बात है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए।